हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर। मैं पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि खंड विकास अधिकारी क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, और उसके बाद लेखपाल के कार्यों के बारे में पढ़े थे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जाने थे। ये क्लास सेकेंड है, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण समाज और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नंबर है चकबंदी। चकबंदी क्या होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। ठीक, सन 1958 ईस्वी में संपूर्ण प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। जब यह 1954 ईस्वी में इस योजना का प्रारंभ हुआ, तो जब यह 2 तहसीलों में इसको लागू किया तो देखा गया कि वहाँ पे यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसलिए सन 1954 ईस्वी में इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। योजना का संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। ठीक, देखिए, चकबंदी आयुक्त जो होता है उसके अधीन चकबंदी लेखपाल होता है। चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी लेखपाल होता है और चकबंदी लेखपाल का कार्य, जो चकबंदी का वास्तविक कार्य करता है, वह कौन करता है? चकबंदी लेखपाल। मतलब चकबंदी का वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल करता है। ठीक, अगला पॉइंट है चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत होता है। देखिए, जो चकबंदी विभाग होता है वह राजस्व विभाग के अंतर्गत होता है। ठीक, और उसके बाद जो चकबंदी विभाग है उसका कार्य किसानों की बिखरी या जोतो जाने वाली ज़मीनों को इकट्ठा करना। ठीक, किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करने का कार्य किसका होता है? चकबंदी विभाग का। ठीक, और इसके जो चकबंदी विभाग के जो प्रमुख होते हैं चकबंदी आयुक्त होते हैं। चकबंदी विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? चकबंदी आयुक्त। अब इसके बाद अगला पॉइंट है जिला उप संचालन चकबंदी। देखिए, जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी होता है। जो जिला उप संचालक चकबंदी होता है वह जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी होता है। ठीक, अगला पॉइंट है राजस्व लेखपाल। देखिए, राजस्व लेखपाल जो होता है जिला अधिकारी के अधीन होता है। राजस्व लेखपाल जो होता है किसके अधीन होता है? जिला अधिकारी के अधीन होता है। ठीक, चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक कल्याणी योजना है। जो चकबंदी प्रक्रिया है वह राज्य सरकार की क्या है? एक कल्याणकारी योजना है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 ईस्वी में बना था। ठीक, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना था? 1953 ईस्वी में बना था। भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्र। देखिए, भूमाप मतलब किसानों की ज़मीन या कोई भी ज़मीन नापने के लिए प्रमुख यंत्र में जो है वह जरीब है। जरीब जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सहजबानी जरीब और दूसरा होता है गंटरी जरीब। जो शाहजहानी गरीब होता है वह 165 फीट लंबा और 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं इसमें। इसके द्वारा जो भूमापन प्रक्रिया होता है उसे हम थाकवार सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। जो शाहजहानी जरीब के जरिए हम जब भूमापन करते हैं तो उसको हम लोग थाकवार सर्वेक्षण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, और गंटरी जो जरीब होता है, गंटरी जरीब आपका ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने इसका आविष्कार किया था। गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था। यह 132 फीट लंबी 7.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसमें 132 फीट तो लंबी होती है गंटरी जरीब। ठीक, और इसमें जो होता है 7.92 इंच लंबी कड़ियाँ होती हैं। ठीक, इसके द्वारा जो भूमापन होता है उसे हम कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। इसके द्वारा भूमापन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। देखिए, जरीब में छल्ला लगा होता है। छल्ला का जो काम होता है कड़ियों को जोड़ने और उसकी लंबाई घटाने और बढ़ाने में काम होता है। ठीक, छल्ला जरीब की कड़ियों को जोड़ने तथा लंबाई घटाने बढ़ाने में इसका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है गट्ठा।
देखिए जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप को एक गट्ठा भी लगा होता है, ठीक, जो छोटी लंबाई मापने में काम आता है और यह बांस का बना होता है। तो गट्टा क्या होता है? गट्टा जो होता है जरीब के कुल लंबाई के 10वें अंश के बराबर की नाप को कहते हैं, ठीक। अब यह छोटी लंबाई को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह किस लकड़ी का बना होता है? यह बांस का बना होता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में भूमापन का पैमाना, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भूमापन पैमाना है वह क्या क्या है, मतलब उसको क्या किसका कितना माप होता है। तो देखिए एक लट्ठा जो होता है 99 इंच के बराबर होता है या 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। 20 उनवासी जो होता है 1 कंचवासी के बराबर होता है। अब 20 कंचवासी जो होता है 1 विश्वासी के बराबर होता है और यही 1 वर्ग लाठा के बराबर होता है, ठीक। अब 20 विश्वासी या 20 वर्ग लाठा जो होता है 1 बिस्वा के बराबर होता है। हम लोग कहते हैं कि 1 बिस्वा होता है तो 1 बिस्वा में कितने वर्ग लाठा आते हैं? 20 वर्ग लाठा आते हैं या 20 विनवासी आते हैं, ठीक। अब 20 बिसहा बराबर क्या होता है? 1 बीघा होता है, ठीक। और या इसी को हम लोग 3025 वर्ग गज कह सकते हैं, ठीक। तो 20 बीघा बराबर 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ये ध्यान दीजिएगा। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच होता है। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच होता है और 66 गज इलाही बराबर 55 गज इलाही होता है, ठीक। अब 1 बीघा बराबर, देखिए 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज होता है, जो कि यहाँ बता दिया गया था कि 1 बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? 3025 वर्ग गज होते हैं। और 8 बीघा जो होता है वह 5 एकड़ के बराबर होता है। 8 बीघा जो होता है 5 एकड़ के बराबर होता है और इसको अगर वर्ग गज में बताया जाए तो कितना होता है? 24,200 वर्ग गज होता है, ठीक। और 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, देखिए ये भी कुछ यूनिट है जो इंटरनेशनल मापन यूनिट है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है ज़मीनों में नापने में। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 0.039 इंच, 1 मिलीमीटर बराबर 0.039 इंच होता है और 1 मीटर बराबर 0.094 गज होता है, ठीक। और 1 एकड़ बराबर 0.40467 हेक्टेयर होता है, ठीक। और 100 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। 100 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और 1 मील बराबर कितना होता है? 8 फरलांग। 1 मील बराबर 8 फरलांग और इसी को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1.609 किलोमीटर होता है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609 किलोमीटर। और 1 एकड़ में 10 स्क्वायर गज जरीब होता है। अब देखिए ये 10 स्क्वायर गज जरीब का मतलब वो जरीब वाला आ गया। जब उसके जरिए हम 10 स्क्वायर गज नापेंगे जरीब के मापन से तो वह 1 एकड़ के बराबर होगा। और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर, ठीक। और 1 एकड़ बराबर 4840 स्क्वायर गज या वर्ग गज, ठीक। ये तो पीछे बता चुके हैं कि 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है, ठीक। अगला पॉइंट है राजस्व विभाग क्या होता है। देखिए राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के तहत 5 विभाग होते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के राजस्व सचिव के तहत कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं। पहला विभाग जो होता है राजस्व परिषद, दूसरा जो होता है चकबंदी आयुक्त, तीसरा जो होता है राहत आयुक्त, चौथा जो होता है निदेशक भूमि अध्यापति उत्तर प्रदेश, पांचवा जो होता है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। अब ये पांचों का जो मुख्यालय है, इस पांचों का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इन पांचों का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला पॉइंट है राजस्व परिषद। देखिए राजस्व परिषद क्या होता है? राजस्व परिषद का उत्तर प्रदेश में 1831 ईस्वी में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्व परिषद का उत्तर प्रदेश में
सन 1831 ईस्वी में कहाँ पे स्थापना किया गया था? इलाहाबाद में। ठीक। सन 1932 ईस्वी में परिषद को नायब तहसीलदार, तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने का और डीएम एवं मंडलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। देखिए, सन 1900 ईस्वी में जो राजस्व परिषद है, इसको क्या क्या अधिकार दिया गया कि वह नायब तहसीलदार या तहसीलदार की नियुक्ति कर सकता है या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकता है, और डीएम एवं मंडल आयुक्तों के कार्य पर वह नियंत्रण कर सकता है। ठीक। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो न्यायिक कार्य और दूसरा प्रशासनिक कार्य। ठीक। न्यायिक कार्य का मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया और प्रशासनिक कार्य का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लखनऊ बनाया गया। ठीक। प्रशासनिक कार्य के लिए आईसीएस संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किए गए। जो प्रशासनिक कार्य था उसके लिए किसको नियुक्त किया गया? आईसीएस संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ को नियुक्त किया गया। ठीक। 1947 से 1955 और 56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद था। देखिए, जब 1947 से लेकर 1955 और 56 तक क्या था कि जो भूमि व्यवस्था की सारी कार्यक्रम थी वह आयुक्त के पद के अंतर्गत था, जिसे समाप्त कर 1956 और 57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक। प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत। देखिए, जो राजस्व परिषद है इसके द्वारा जो भूमि सुधार कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं? पहला तो भूमिहीन, दूसरा आवासीय, तीसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषक भूमि, आवास स्थलों का आवंटन, पट्टा धारकों को दबंग के कब्जों से छुड़ाकर वापस दिलाना। ठीक। तो ये सब कार्य किसके हैं? राजस्व परिषद के हैं। ठीक। अगला पॉइंट है राजस्व विभाग का कार्य। देखिए, राजस्व विभाग का कार्य क्या होता है? राजस्व विभाग का कार्य भूमि सुधार कार्य, राजकीय देयों की वसूली, राजस्व वादों की स्थिति, सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया की प्रगति, तहसील दिवस से संबंधित कार्य को संपन्न कराना इत्यादि। देखिए, जो राजस्व विभाग का काम है कि वह भूमि सुधार कार्य को कर सकता है, राजकीय देयों की वसूली कर सकता है, राजस्व वादों की स्थिति का निर्धारण कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, अभिलेख प्रक्रिया की प्रगति कर सकता है, और साथ ही साथ तहसील दिवस के दिन जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को संपन्न कराने का कार्य किसका होता है? राजस्व विभाग का होता है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।